एक्सीडेंट हो गया क्या? निकालिए ना जी, इनको तो निकालिए। बैठिए बैठिए इधर बैठिए 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 बैठिए। उतरिए उतरिए उतरिए। की जिंदगी है बिस्कुट और केक पर, ड्राइवरों की जिंदगी है स्टीयरिंग और ब्रेक पे है हॉस्पिटल तक। अगर हमको वहाँ हाथ लगाएगा तो उसको फांसी का सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप इस हिट एंड रन कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? क्यों खत्म होना चाहिए? लगातार जो है यहाँ पे ट्रक जाम का आपको स्थिति दिखा रहे हैं। लगातार जो है एक हम रखिएगा, पूरा ड्राइवर एक सेकंड, पूरा जाम रहेगा कोई नहीं। क्या काला कानून वापस लो, और जो हिट एंड रन कानून जो है वो कानून वापस लो। अपने घर में थे, जब हुआ कि नहीं 10 बजे इसका कुछ समाधान हुआ है, चालू तो चालू। जब ड्राइवर की जिंदगी होती है स्टीयरिंग और ब्रेक पर तो कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, कैसे दुर्घटना हो सकती है? भाई यहाँ पे आपका भाई है, मेरा भाई है। ड्राइवर कभी देखा ही नहीं है, 25-26 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए। मैं जो एक ट्रक के पीछे आप लोग लिखा हुआ देखेंगे कि आखिर अमीरों की जिंदगी है बिस्कुट और केक पर, और ड्राइवर की जिंदगी क्या पर है? अमीरों की जिंदगी है बिस्कुट और केक पर, ड्राइवरों की जिंदगी है स्टीयरिंग और ब्रेक पे है। बताइए, जब ड्राइवर की जिंदगी होती है स्टीयरिंग और ब्रेक पर तो कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, कैसे दुर्घटना हो सकती है? अगर दुर्घटना होगी तो शायद ही मतलब छोटे वाहनों की गलती से होती है, परंतु उसके विरोध में कहा जाता है कि इन लोग देख सकते हैं यहाँ पर कतारबद्ध जो है सड़कें जाम है। यहाँ पर देख सकते हैं NH रोड है, NH काफ़ी लाइनें लगी हुई है, आप देख सकते हैं। लगातार जो है यहाँ पे ट्रक जाम का आपको स्थिति दिखा रहे हैं। लगातार जो है एक नहीं दो नहीं है, सैकड़ों ट्रकें यहाँ पर लगी हुई है। आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ, देखिए आप चारों तरफ जो है यहाँ पे ट्रक ही ट्रक लगी हुई है। आज के ड्राइवर से अगर हम यहाँ जो चालक है इनसे बात करेंगे, आखिर इसका जो है विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हम लोग का क्या मतलब कोई घर द्वार है कि नहीं है? घर द्वार मतलब हमारा लिए कौन सोच रहा है? सरकार मेरे लिए सोचा है कुछ ही हो? नियम तो आप लगा दिए, नियम ठीक है, हम नियम मानने के लिए भी तैयार है। एक्सीडेंट कर रहे हैं, वो पब्लिक को बचाने जा रहे हैं, आप गारंटी ले रहे हैं हमको कोई नहीं मार रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम पहुँचाएंगे उसको हॉस्पिटल तक। अगर हमको वहाँ हाथ लगाएगा तो उसको फांसी का सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसमें कोई नहीं सोचेगा, मेरा बीवी बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचेगा, मेरे लिए कोई नहीं सोचेगा। कितना परमेंट दे रहे हैं आप? खरीद लिए 20,000 15,000 में। सही बात है। हैं तो 15,000 20,000 में हम रोड में काहे मरेंगे? तो सबको लेकर मरेंगे हैं? हम एक अगर गलती कर देंगे तो कितना को लेकर जाएंगे? लेकिन एक साइकिल चलाते हुए भी उंगली दिखा के जाता है, बोलता है कि साला ऐसे ऐसे, साला लोकल है। हम क्या लोकल नहीं, हम जहाँ खड़ा हो गए वहीं क्या लोकल है? रोड मेरा घर है, हमरा से दुनिया चल रहा है, दुनिया से हम नहीं चल रहे हैं। हम एक गलती कर देंगे तो कितना को शांत कर देंगे, लेकिन हमरा सबसे बड़ा कमजोरी माना गया है कि ड्राइवर सबसे कमजोर है। ये नियम थोप दो, वो नियम कर दो। ये कहाँ से हम 7 लाख लगेंगे? 10 लाख हम जेल खटने के लिए भी तैयार है हम, लेकिन कहाँ से 10 लाख रुपया 7 लाख हम भरेंगे? हमारा घर में तो घर चलाने के लिए कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। रोड का परेशानी ड्राइवरे झेलेगा, जितना ट्रांसपोर्ट का परेशानी ड्राइवरे झेलेगा, जिसका माल लेके जाएंगे उसका परेशानी ड्राइवरे झेलेगा, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर चलेगा उसका परेशानी ड्राइवरे झेलेगा, ऊपर से सरकार कानून लगाएगा हम लोग पर ड्राइवरे झेलेगा। तो हम लोग खाली झेलने के लिए ही गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग के बाल बच्चा बीवी परिवार कुछ नहीं है। हम लोग अगर बचाते हैं किसी को, अगर लग जाता है अगला मोटरसाइकिल गलती से आके हमें घुस जाता है, हम सही जा रहे हैं, अगला गलत आ रहा है, वो हमने में घुस गया, हम उसको बचाने जाएंगे तो पब्लिक हम ही लोग के मार देगा। और अगर उसको नहीं लेके जाएंगे तो सरकार 10 साल हम ही लोग के सजा देगा। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ है? हम लोग के लिए आगे खाई है, पीछे भी खाई, हम लोग कहाँ गिरे हैं? जहाँ भी गिरेंगे हम लोग के मौत ही मौत आता है। तो इसका सरकार जवाबदारी ले, हम लोग उसका बात को एक्सेप्ट करेंगे। कोई ऐसा कानून बनाए कि जिससे संविधान होवे, नहीं ऐसा चाहेगा सरकार की ड्राइवर उसको पहुंचावे और नहीं भागे तो हम लोग इस पर कभी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। इसको वापस लेना होगा तो लेना होगा। कहते हैं कि पूरा जाम रहेगा, पूरा जाम। अभी तो 2 दिन हड़ताल हुआ है, 2 महीना 2 साल स्ट्राइक होगा। सरकार को उथल पुथल करके रख देंगे हम। कानून वापस नहीं ले। जब तक कानून वापस नहीं लेगा तब तक चक्का जाम रहेगा। ये 2-3 दिन 4 दिन हम लोग चला दे रहे हैं। जो माल लोड है गाड़ी अनलोड करके मालिक को सौंपेंगे। अगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो फिर चक्का जाम होगा। यानी आप लोग चक्का जाम रखिएगा? पूरा ड्राइवर एक सेकंड, पूरा जाम रहेगा, पूरा जाम रहेगा, कोई नहीं हम लोग कर सकता। मेरा मर्जी, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। भाई गाड़ी नहीं चलाएगा, आज एकता नहीं
भी ड्राइवर एकता नहीं रहा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। गाड़ी बंद रहेगी, गाड़ी बंद रहेगी। इसको सरकार को वापस लेना होगा। मैं जो हूँ कानून का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ और मैं भी कानून का विरोध अगर करूँगा, अगर मान के चले कि आप हिट एंड रन लॉ अगर आप लाए हैं तो उसी के एक तरह जो है, जैसे मान के चले कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, अगर वो वहाँ पे सख्ती से अगर वो पीटा जाता है, मारा जाता है, तो वहाँ पे 2 किलोमीटर के अंदर जो है सब पर FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा होनी चाहिए ना होनी चाहिए। अगर इस दरमियान ड्राइवर का कुछ घटना घट जाता तो ड्राइवर का बीवी बच्चा परिवार का पूरा रिस्क सरकार को जवाबदारी होगा। तो इसका कानून तो कोई है नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, ये कानून भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं, चालक एक्सीडेंट कर देते हैं, उस समय मार पीट कर देते हैं वहाँ पर, 2 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर सभी लोग नहीं होनी चाहिए। कहीं ड्राइवर के तकलीफ कोई समझने के लिए नहीं है, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रेन हो, बस कोई भी चीज़ रोड में जो चल रहा है सबके लिए है ये नियम। से एक मेरे लिए ही बड़ा गाड़ी के लिए नहीं लगा है, सब गाड़ी के लिए लगा है। कहाँ से सब मानते हैं आप 4 बीघा वाले हैं, सभी तो 4 बीघा वाले नहीं है कि 4 बीघा बेच कर सरकार को देंगे। तो ये इसके लिए कौन, मतलब सरकार नहीं सोचेगा, हम नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा? तो सरकार के लिए कोई गरीब नहीं है। पैसा वाले के लिए तो सब कानून चल रहा है, सबके लिए। उस दिन पैसा वाले के लिए तो गरीब के लिए तो सब कानून होता है, लेकिन पैसा वाले के लिए कोई कानून नहीं है, क्या सब कानून माफ है? तो हम गरीब के लिए, ड्राइवर के लिए तो भाई यही है कि भाई अगर ड्राइविंग चल रहा तो उसमें भी आप लोग 7 लाख और 10 लाख का कहाँ से आएगा? 7 लाख 10 लाख कहाँ से हम 10 साल सजा काटेंगे? 10 साल हम सजा काटेंगे तो हमारा घर द्वार के चलाएगा? सरकार चलाएगा? हाँ, तो कैसे सजा काट करो 7 लाख रुपए मुआवजा भी देना है, तो कहाँ से देंगे? घर गाड़ी बेच के देंगे? हम लोग गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? हम लोग 7 लाख रुपया ड्राइवर कभी देखा ही नहीं है। 25-26 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए। मैं जो हूँ एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया था कि किस तरह अगर एक्सीडेंट कर जाता है, चक्का तर अगर कोई आदमी चल जाता है, चक्का तर अगर कोई पब्लिक चला जाता है, तो किस तरह जो है ड्राइवर को जो है मार कर जो है पीट कर जो है वो अधमरा कर दिया जाता है। ना वो ड्राइवर घर का रहता है चालक, ना हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल में जाने के दौरान भी मौत हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा किस तरह जो है चालक के साथ बदतमीजी किया जाता है। और मोदी चचा से मैं कहूँगा कि आखिर आप ऐसा कानून क्यों बनाते हैं जो कि आपके खिलाफ कभी ड्राइवर खड़ा हो जाते हैं, कभी किसान खड़े हो जाते हैं? आखिर ऐसा आप क्यों कानून बनाते हैं? आप क्या कहेंगे चचा इसके बारे में? हम ये कहते हैं कि ये काला कानून है। जी जी 32 सालों के ड्राइवरिंग करते, 18 साल की उम्र है। जी जी ये कानून ड्राइवर की कमी से, जी जी हमारी कमी है, तब हमारी कोई महकमा नहीं है, जी जी कानून ठोक दिया। गलती कोई करता है और ड्राइवर को भरना है, कोई भी करो, जी जी किसान करो, छोटे व्हीकल वाला करो, कुछ भी करो, इसमें इन लोगों की आमदनी है। जी जी अभी के ड्राइवर जो एक्सीडेंट हुआ उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसकी सजा कम होगी। आपके पास ज़्यादा पैसा तो पुलिस वाले को 2 लाख रुपए दोगे तो वो पुलिस वाला बोल देगा कि इसको हॉस्पिटल लेके सजा कम कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है, बोला कि ये तो भाग गया, 7 साल की जेल है, 10 साल जेल और 7 लाख रुपए मुआवजा भी। अच्छा मुआवजा भी देना है। मेरे पास 4-5 लाख रुपया पुलिस वालों को पैसे दूंगा, पुलिस वाले लोग हाँ ड्राइवर लेके आया था हॉस्पिटल, सजा कम हो जाएगी। ये सब तानाशाही है और कुछ नहीं है। मतलब गरीब का शोषण है, गरीब का शोषण है। ये क्या कानून है? सही बात। 70 साल से ये कानून नहीं रहा था, ड्राइवर चल रहे, गाड़ियाँ चल रहे। एक ड्राइवर के ऊपर बड़ी गाड़ी पे कानून लगाया, छोटी गाड़ी पे कोई कानून नहीं लगाया। पब्लिक ड्राइवर को मार रही है, उसमें कानून नहीं लगाया, ड्राइवर पे कानून लगा दिया। भाई यहाँ पे आपका भाई है चाहे मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट किया इस भाई ने, अपन इसको छोड़ेंगे या मारेंगे? पैर तोड़ देंगे उसमें कुछ आया हुआ तो। एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल लेके जाना, साथ में ड्राइवर को भी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। कोई नहीं छोड़ेगा। ये गलत कानून है, काला कानून है। जो आपको अच्छा लगे, ये कानून नहीं लगना चाहिए, पर दुनिया को अच्छा लगे जैसे करें। आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? अरे जो बोल रहे हैं सभी वो सही बोल रहे हैं, तो सीधा बोल रहे हैं। कानून नहीं लग रहा है, कानून तो गलत लगा रहे। अच्छा हाँ, ये नहीं लगना चाहिए। ड्राइवर को सुविधा देनी चाहिए कि वो देना चाहिए। अच्छा आप क्या बोलेंगे? ये गलत है काला कानून, ये ड्राइवर के लिए हित में और आम जनता के लिए गलत है। ये होना ना चाहिए। ये बात है। हाँ। ये कानून सही में हटना चाहिए। ड्राइवर के लिए सुविधा, पार्किंग के रोड बनता है। हाँ। वो पूना से नागपुर तक का रोड बना, वो भी नहीं है। वो पानी की भी नहीं है। ड्राइवर रोड बन रहा है तो ड्राइवर की सुविधा भी तो होना चाहिए ना। इस कानून के साथ ड्राइवर के लिए भी तो व्यवस्था होना चाहिए। आज यहाँ खराब हो जाए गाड़ी, 1 मिनट में चोरी हो जाए, ड्राइवर कहाँ से लाए? ना मालिक डीजल देते हैं, ना पेश की डालते हैं। ड्राइवर बेचारा परेशान, गरीब आदमी, इतना 10 लाख रुपए कहाँ से, 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? और उसके पास ये होगा तो एक टपरी लेके चाय की दुकान, होटल खोल के बैठ जाएगा ड्राइवर।
घर प्रदेश में भी तो मजबूर हैं ड्राइवर जो डोल रहे हैं इधर उधर भटकते। ऐसा कौन है जो अपना घर छोड़ कर यहाँ गाड़ी सुनने को डोलेगा रोड पे, इतने पैसे होते तो। ये काला कानून गलत है। और एक स्पेशल सवाल है कि आखिर एक्सीडेंट होती है रोड में, तो रोड में एक्सीडेंट होती है तो आपके साथ क्या हालात पैदा होती है? अगर ड्राइवर उसकी, कोई ड्राइवर ऐसा नहीं है, कोई भी जाति बिरादरी का कोई भी ऐसा नहीं है जो ड्राइवर जानबूझ के एक चींटी को मारता है। आप जानते हैं रोडी को बचाता है। और अगर उसके साथ यदि उसको एक्सीडेंट हो गया, चलो गलती है ड्राइवर की या दूसरी व्हीकल वाले की है, अगर वो गलती हो गई तो पब्लिक मार देगी उसको, उसकी हिफाजत के लिए आएगा। ड्राइवर तो अपनी जान बचाएगा, यहाँ कोई किसी का वो थोड़ी है। तो इससे ड्राइवर को तो फिर पब्लिक मार देगी, उसके लिए क्या बनाया जाए? अगर ड्राइवर को मार दिया पब्लिक ने तो उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसको भी 20-30 लाख रुपए देना चाहिए ना उसको बच्चों के लिए। सही बात है। आजकल रोड पे कुत्तों की तरह मर रहे हैं ड्राइवर, किसी का पैर कट गया, क्या सुविधा कर दिया सरकार? किसको दिया मुआवजा? सही बात है। अगर इतना ही बड़ा कानून बनाना है मोदी चचा जी, तो आप क्यों नहीं कर देते हैं मोटरसाइकिल का अलग लेन कर देते हैं, और ट्रक ड्राइवरों के लिए जो है ट्रक का जो है अलग एक रोड की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं? अगर चल रहा है तो आदमी के लिए स्पेशल पैदल जो है पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं? अगर रोड के किनारे अगर पार्किंग करना है तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और आप कानून पे कानून थोप रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग के साथ? बोलो क्या बताओ, ये गलत है मोदी जी का ये काम। अच्छा, ये कानून गलत आप क्या कहेंगे? भाई किसी को दे नहीं सकता है तो किसी को छीने भी मत, हमारा ये कहना है गलत कानून है। ठीक है। कानून के पूरा आप लोग विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं, दिल से विरोध करते आप हैं। लोग क्या चाहते हैं आखिर? भाई इसको हटा दे, इसको हट जाना चाहिए, जैसा ऐसे चल। क्या बोल रहे हैं अंकल जी? पहले था जैसे चलने दीजिए। अच्छा, जो पहले था वैसे। पहले गलत था तो हमारे लिए अच्छा था, पहले गलत था तो हमारे लिए अच्छा था, आज भी वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये बोल रहे हैं जो सही है, जो पहले कानून था वैसे रहने दीजिए, जैसे चल रहा है रोजी रोटी गरीब आदमी का अपना चल रहा है। 2-4-10 साल कोई गाड़ी चलाएगा, उसके बाद खुद घर चला जाएगा अपना। उसको बीवी का प्रवेश करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को शादी ब्याह करना है, कहाँ से करेगा गरीब आदमी? गाड़ी लाइन में कौन आता है? गरीब आदमी। जब हमारे पास उतना पैसा रहेगा तो हम भी नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं अंकल जी? कोई महकमा नहीं होता है तब गाड़ी चलाने को आते हैं। ये ड्राइवर के पास कितनी इनामदारी देखो, 60 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ का माल और 50,000 रुपया सेठ भैंस की देता है। इतना गरीब, इतना डूला हुआ, इतना टूटा हुआ, उसको वापस मालिक को सपोर्ट करता है कि भाई तेरा ये धन ले, महीने से आओ, 2 महीने आओ, 2 करोड़ का, फिर भी ड्राइवर चोर। भाई ये 50 लाख की गाड़ी है, 50-60 लाख की गाड़ी है, उसमें 1 करोड़ का माल भरा हुआ रहता है। 1 लाख रुपया मालिक देता है गाड़ी वापस पहुंचाने का, उसको हम मालिक को सुरक्षित गाड़ी वापस लौटाते हैं, माल वाले को माल खाली करते हैं, रात दिन एक करके, फिर भी ड्राइवर चोर, फिर भी ड्राइवर चोर। आप क्या कहेंगे? ब्रश नहीं करते हम लोग, 12-3 बजे 2 बजे ब्रश करते हैं, 3 बजे 4 बजे भोर में भोजन करते हैं सुबह में। ये सही कानून नहीं बना है, पहले जो था वो इतना साल से चलते आ रहा वो नहीं था। ठीक, गलत नहीं हो सकता है वो एकदम सही बात है। ड्राइवर लोग कहाँ से पैसा देगा? 7 लाख रुपया और 10 साल सजा है। 7 लाख रुपया अगर देना ही रहता तो ड्राइवर बनते नहीं, वो भी तो जाके IAS IPS बनते, नेता बनते। क्या इतना पैसा नहीं को करते, वो भी तो बनते, बड़ा बड़ा IAS बनते, IPS बनते, कुछ भी काम कर लेते, अपना बिजनेस सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करते। इतना पैसा होता हम लोगों के पास, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करते। इस काम में इस लाइन में आते क्यों? इतना पैसा होता तो। सही बात है, ये है क्या सही बात है ना? सही। और क्या इसमें क्या? 7 लाख पैसा रहता तो क्यों नहीं जाकर अपना पैसा रहता सर, यहाँ थोड़ी रोड पे आते सबसे मार पीट खाने। बाबूजी 32 साल हो गए ड्राइवरी में। ड्राइवर चोरी के कोर्स करता है कोई नहीं करता है। ये तो मालिक चोर होते हैं, फिर ड्राइवर चोर होते हैं। मालिक सही होता तो कोई ड्राइवर चोर होता ही नहीं है। तो फिर ड्राइवर चोरा, मालिक टाइम पे पगार देगा, टाइम पे खर्चा देगा तो कोई चोरी नहीं करेगा। मैं 32 साल हो ड्राइवरिंग सही रीते से चल रहा हूँ। आज तक दारू बियर कोई भी माध्यम पदार्थ सूंघना भी मेरे गऊ के खून के बराबर है। मेरे घर में मेरे बाप ने एक झुंपी बना के दी थी, वो एक ही झुंपी है आज, दूसरा मेरे से बना नहीं। अदा बच्चों का पालन पोलन किया है, बीजो कोई नया महल नहीं बना दिया। 15,000 पगार में घर ही चलता है। 7 लाख दीपा देना ये करना एक ड्राइवर के पास नहीं होता है। मोदी चाचा एक आपसे निवेदन करूँगा, अगर एक कानून बनाए, अगर एक कानून अच्छे है, अगर एक कानून देश के
हिसाब से अगर यह कानून आपके संदर्भ में अच्छा है तो ड्राइवर की जो है, चालक की जो है पेमेंट फिक्स होनी चाहिए। क्या कि ड्राइवर की पेमेंट कितनी होनी चाहिए, चाहे ट्रक के ड्राइवर हो, चाहे जो है बस के ड्राइवर हो, सभी का पेमेंट फिक्स होना चाहिए। जैसे रेलवे का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बिहार पुलिस का, जैसे सबका अलग पेमेंट होता है, तो उस तरह से होना चाहिए। इसका भी हाँ जी उसका भी कानून पास होना चाहिए। फिक्स मिलना चाहिए, पगार टाइम पे मिलना चाहिए, पगार टाइम पे मिलना चाहिए, उसका पेमेंट फिक्स होना चाहिए। 20,000, 25,000, 30,000 सब चाहिए, और बीमा भी मिलना चाहिए। जो एक्सीडेंट आदि में ड्राइवर डेट कर बात कर रहे हो, ड्राइवर का 10,000 रुपया पगार देते हैं, ऐसे ऐसे मालिक बैठे हैं, वापस जाके गांड में लात मारते, चलो ये पैसे नहीं बचाए, ये नहीं होगा, तुमने काम निकाल दिया। 5-6 महीने पहले काम करा लेंगे उसको, फिर उसको पैसा दाब के रख लेंगे। जब उसका पैसा दब जाएगा तो 15 दिन का दे दिया, 1 महीने का दे दिया, और वो कुछ बोलेगा तो लात मार के भगा देते हैं। ड्राइवर के लिए कोई कानून ही नहीं है, ड्राइवर के लिए कोई कानून ही नहीं है, कोई महकमा ही नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस बनवाता है, उसमें पैसे देता है, और फिर एक रीढ़ की हड्डी है, ना कोहरे को देखता है ड्राइवर, ना भीड़ को देखता है, ना जाम को देखता है, फिर भी उसका माल पहुंचाता है। ड्राइवर की हिफाजत करता है, हर इंसान ड्राइवर से चल रहा है। हिंदुस्तान पूरा ड्राइवर 90% ड्राइवर कमा के दे रहा है। ये मोदी सरकार ने क्या करा, अमीरों का काम करा है। अब इंश्योरेंस वालों को फायदा हो गया, ड्राइवर 7 लाख रुपए कहाँ देगा, तो जेल चला जाएगा, उनके बच्चे रोड पर आ जाएंगे। ये बिल्डोजर से उसकी जो थोड़ी घनी मकान की प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसको दिला देगा। अब उसके बच्चे क्या करेंगे, वो 10 साल, हमारे को 30-32 साल हो गए, 10 साल जेल चला गए, तो 40-50 साल में हम क्या बंतु कमाएंगे? वो बच्चे रोड पे चले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा हर आदमी? किसी के पास है, किसी के पास झुग्गी भी रहने को नहीं है। ड्राइवर के पास नहीं है भैया, ड्राइवर कहाँ जाएगा? ड्राइवर के पास 7 लाख, ड्राइवर के पास कुछ नहीं है, ड्राइवर कुछ नहीं है, गरीब आदमी, ड्राइवर गरीब है। ड्राइवर गरीब नहीं रहेगा तो गाड़ी चलाना भी नहीं करेगा। कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ होता है, देख लीजिए कैसा ड्राइवर लोग ड्राइवरिंग भी नहीं करता। 2 लाख रुपए होते हैं तो मैं मेरे जीव की कसम ड्राइवरिंग नहीं करता, घर पे ऐसे चला जाता। आप क्या बोल रहे थे? उसी सही बोल रहे हैं उस्ताद। अच्छा है, हो रहा है, इनके हिसाब से सही है, सब सही है। कानून हटना चाहिए, कानून हटना ही चाहिए, कानून हटना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। एकदम आप लोग इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, ये गलत है ये चीज। एक बात बोलो, ड्राइवर के लिए बोलते हैं कि भाई दुनिया बोलती है ड्राइवर दारू पीते, अफीम खाते, वो नशा करते। ड्राइवर के लिए कानून नहीं है, तब ये मजबूरी में नशा करता है। ड्राइवर की कोई टाइम नहीं है कि इतने घंटे चलो, मालिक पीछे फोन करता है, वो मजबूरी में सहारा लेता है उसका नशे का, जैसे तैसे करके उसकी गाड़ी पहुंचाओ। क्यों? ड्राइवर के लिए नियम नहीं है, तब ये नशा करता है, ना कोई नशा नहीं करता है ड्राइवर। फिर दारू पियो, अफीम खाओ, जैसे तैसे करके गाड़ी पहुंचाओ, उसका सहारा लेता है। फिर अगर ये ड्राइवर पे नशा का हालत में ड्राइवर पे ये प्रतिबंध लगा रहा, तो इन फैक्ट्रियों को बंद करो ना। सही बात है, इन फैक्ट्रियों को बंद करो दारू की। जब ना पूरे हिंदुस्तान का ये फैक्ट्रियाँ दारू की, अफीम, गांजे, शराब की, सबको बंद करो। पहले पूरे इंडिया में दारू बंद होना चाहिए। बिहार में क्यों होगा, गुजरात में क्यों होगा, पूरे इंडिया में बंद करो। कोई दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएगा, सीधी बात है। हम रात दिन इतना मेहनत करते हैं, जगते हैं। कोई ड्राइवर अगर दारू पिए पकड़ा जाए तो उसमें एक पेनल्टी बनाओ, आपको जो इच्छा करे बनाओ। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में वो पकड़ा जाता है तो जो चालान बनता है वो बनाओ, उसको वहाँ जेल भी करो, हमें मंजूर है। मगर जो नहीं पीता है, जो कभी दारू को हाथ में नहीं लगाया, उस पर हमें कानून क्यों सहेंगे? अभी हमारा उम्र 26 साल है, 10 साल हम जेल में जाएंगे। अभी हमारी नई शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, हम उसको कैसे परवरिश करेंगे? सब तो आवारा चोर डाकू बन जाएंगे, फिर उनको मोदी जी उठा के डाल देंगे जेल में कि ये तो चोर हो गया, ये डाकू हो गया। फिर हम इतना मेहनत करके इतनी सजा क्यों भोगेंगे? सीधी बात है। हमें कानून वापस ले लो, हम जैसे थे वैसे सही है, वरना ये रही गाड़ी रोड पे और हम चले गाँव। क्या बोल रहे हैं आप? ड्राइवर का हाल पे छोड़े मोदी जी, ये सरकार, ये काला कानून, इसके पूरा ड्राइवर हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारे लिए कुछ करें भी नहीं, रोजगार भी ना छीने। हाँ, हमारा रोजगार भी नहीं छीने, बंद नहीं दे सकते तो। हाँ, मोदी जी ने 10 साल के अंदर ड्राइवर के लिए क्या किया बताओ न, वो बताइए। जो पहले पगार था वही आज मिल रहा है मेरे को। मोदी जी ने बोला अच्छा किया, वो हमारे ड्राइवर के लिए कौन सा कानून बताया, बताओ न। पहले थे वही कानून, मोदी जी ने हमारे ड्राइवर के लिए कोई अच्छा नहीं किया है। सही बात है, क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं किया हमारे ड्राइवरों के लिए मोदी जी ने इन 10 सालों में। क्या किया? और चलो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी कुछ नहीं किया। और उन्होंने कुछ छीना तो नहीं, आप तो और छीन रहे हो आपसे, बजाय देने के। है लाइनिंग बाय लाइनिंग खड़ी है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 1000 ट्रकें जो है जाम है। आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करने को देख सकते हैं आप। 1 नहीं 2 नहीं हज़ारें ट्रक खड़ी है। आखिर क्यों ट्रकें खड़ी है? क्योंकि जो है
हिट एंड रन कानून का सभी विरोध पे उतरे हुए हैं। ड्राइवर जो है ट्रक के चालक के सभी लोग विरोध पर उतरे हुए हैं। और इन ड्राइवर के बारे में आप क्या सोचते हैं और इनका क्या समस्या है, इनके बारे में सुनेंगे। आप इस हिट एंड रन कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? क्यों खत्म होना चाहिए? जुर्माना कहाँ से देगा? यानी आप जुर्माना नहीं दे सकते हैं? नहीं। क्यों? कितना कहाँ कमाई है जो जुर्माना दे दें? अच्छा, कितना आपका मंथली पेमेंट है? मंथली क्या होगा, वही 8,000 7,000 रुपये मिलता है मंथली। अच्छा। और क्या है? और उसी में 7 लाख देना है, यानी लमसम लगता है कि 12 साल का कमाई आपको दे देना। हाँ, 12 साल में इतना कमा के इकट्ठा कर पाएगा, परिवार नहीं पालना उसको। अच्छा, बताओ ना। अगर यानी इस कानून को हटा देना चाहिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। अच्छा, आपके लिए अगर भाजपा की तरफ से आती है कि नहीं? किसके लिए बात चल रहा है? इस हिट एंड रन कानून का जो है विरोध करते हैं कि नहीं? हाँ, विरोध तो है। क्यों विरोध है आपका? जो सबका मांग है मेरा मांग भी है। क्या आपका मांग है? अरे एक मिनट की इसका वापस लेना चाहिए सरकार को, दम लेना चाहिए, हर हाल में लेना चाहिए। आखिर विरोध आप क्यों कर रहे हैं? सबको ही कर रहे हैं, हमारे भी समस्या है, सबको समस्या, मेरा भी समस्या है। अच्छा, यानी विरोध करते हैं खुलकर? खुलकर कर 2 दिन किए तो खुलकर। अच्छा, अपना घर में थे, जो हुआ कि नहीं 10 बजे इसका कोई समाधान हुआ है, चालू तो चालू। अच्छा, और दिखाने का प्रयास करेंगे जो बस में बैठे हुए पब्लिक हैं, उनसे बात करें कि आखिर हिट एंड रन कानून का जो है विरोध करते हैं या नहीं करते हैं। हिट एंड रन कानून जो है लॉ के माध्यम से जो कानून लगा है, इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते? विरोध तो है, जैसा कि सब लोग करते हैं वैसे हम भी करते हैं। जहाँ सब लोग हैं वहाँ हम भी हैं। आपको तकलीफ 2 या 3 दिनों से हो रही है कि नहीं? बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि आने जाने अगर कोई भी पैसेंजर इस वजह से कोई ज़रूरी काम से जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अगर ज़रूरी काम नहीं हो पा रहा है तो उसमें बाधा तो आएगी। और ये सब बाधा जो है उचित नहीं है, क्योंकि सरकार को अपना जो उसने बयान दिया है उसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो 7 लाख की मुआवजा की बात हो रही है और 10 साल की सज़ा, अगर ड्राइवर के पास अगर 7 लाख रुपया रहता तो ड्राइवर ड्राइविंग करते नहीं, तो सही है कि है क्या है? इतना तो उन लोगों के पास, जैसे कि बहुत ज़्यादा उन लोगों की तनख्वाह नहीं होती है। और कैसे इस तरीके से ये जो कानून जो कानून उन्होंने बनाया है कि 7 लाख या 8 लाख और 10 साल की जेल, ये तो सरासर उनके हित में है, उनके चालक के खिलाफ बिल्कुल अन्याय है, खिलाफ है। और हम सब ड्राइवर के साथ हैं। जैसा कि बस में बैठे हुए जो हैं सवारी है वो भी कहें कि हम चालक के साथ हैं। कहा जाता है कि हिट एंड रन कानून जो है ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार के जो है वाहन चलाते हैं तो सभी ड्राइवरों के लिए जो है एक बराबर कानून है। क्या सर यह कानून वापस लेना चाहिए कि नहीं? इसमें संशोधन करना चाहिए, वापस नहीं करना चाहिए। संशोधन करना चाहिए। इसमें जो कड़ा कानून है, क्योंकि दोनों पक्ष के बारे में सोचना चाहिए, ड्राइवर पक्ष के बारे में भी। और जो एक्सीडेंट होगा इसमें से हम लोग में से हर कोई व्यक्ति हो सकता है, सबका फैमिली है, सबका परिवार है। अगर इसमें थोड़ा संशोधन हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है ना। ये तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ एक पक्ष को देख करके कोई नियम बनाना ये सही नहीं है। हम में से कोई भी यहाँ पे जितने फैमिली मेंबर है ना, सबका फैमिली या परिवार है। अगर वो घर के मुखिया के साथ ही अगर कुछ हो जाए तो उनके परिवार को कोई नहीं देखने वाला है, ना उनका भाई, ना भौजाई, ना माँ, ना बाप। 10 दिन रोएगा, 10 दिन के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। तो दोनों पक्ष के बारे में, जो ड्राइवर तो कम जिंदा है ना, 7 लाख फाइन लगेगा, 10 साल का सजा होगा, लेकिन उसको जिंदगी भर के लिए सजा हो जाएगा, जिसका फैमिली मरेगा। और वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? काला कानून वापस लो। क्या थे? काला कानून वापस लो। चलाइए, वापस लो। क्या काला कानून वापस लो। और जो हिट एंड रन कानून जो है वो कानून वापस लो। तो बाकी आप इन सब वाहन चालकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हिट एंड रन कानून अगर लागू किए हैं तो उनमें संशोधन किया जाए। मैं कानून का जो है विरोध नहीं कर रहा हूं, इस पर संशोधन किया जाए। आप इन वाहन चालकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।